जय श्री राधे श्याम। आज हम बात करते हैं कि ब्रज के अखंड ब्रजवासी कौन है। अगर हमें भी अखंड ब्रजवास चाहिए तो हमें क्या करना होगा, क्या कार्य करने होंगे कि हमें भी ठाकुर जी श्री जी के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आप यमुना महारानी जी को प्रणाम कीजिए। नित्य यमुना महारानी जी का दर्शन, मानसिक दर्शन कीजिए। यमुना जी को प्रणाम कीजिए। आप कहेंगे यमुना जी तो और भी बहुत जगह हैं, लेकिन वहाँ पर यमुना जी नदी के रूप में है। ब्रज में यमुना जी हमारे ठाकुर जी की पटरानी के रूप में है, महारानी के रूप में है। हमें यमुना जी को नित्य प्रणाम करना चाहिए, उनका आचमन करना चाहिए। अगर आप ब्रज में नहीं हैं तो मानसिक प्रणाम कीजिए। हमारे ब्रज की रज अखंड ब्रजवासी हैं। ब्रज की रज को अपने शरीर के किसी भी अंग पर लगाइए। ब्रज की रज को प्रणाम कीजिए। ब्रज की रज हमारे कृष्ण जी के, ठाकुर जी के, राधा रानी जी के चरणों से आश्रित है। ब्रज की रज को संपूर्ण सम्मान दीजिए। अखंड ब्रजवासी हैं ब्रज की रज। हमारे गोपेश्वर महादेव जी अखंड ब्रजवासी हैं, सखी रूप में हैं ब्रज में। कभी भी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार सखी रूप में हमारे गोपेश्वर महादेव जी का होता है। अखंड ब्रजवास चाहिए तो गोपेश्वर महादेव जी को प्रणाम कीजिए, मानसिक प्रणाम कीजिए। हमारे ब्रज की लता पता अखंड ब्रजवासी हैं, हमारे भगवान जी के समय की हैं। नित्य उनको प्रणाम कीजिए। लता पता को, वो आम लता पता नहीं है, अखंड हैं। ब्रज की लता पता को ऐसे नहीं समझना चाहिए, मामूली वृक्ष या मामूली पेड़ मत समझिए ब्रज की लता पता को। हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी जी, हमारी श्री जी ब्रज छोड़कर जल्दी से ब्रज से बाहर नहीं जाते। बस उनके तो चरण पकड़ लीजिए। किशोरी जी को तो एक बार चरणों को पकड़ लीजिए। अखंड ब्रजवास सफल है। श्री जी को मानसिक श्रद्धा से, भाव से प्रणाम कर लीजिए। आपका अखंड वास है। श्री जी इतनी कृपालु हैं, इतनी कृपालु हैं, आपके अवगुणों पर भी रीझ जाती हैं। तो किशोरी जी तो अति दयालु हैं। अखंड ब्रजवास चाहिए आपको तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नित्य अगर आप ब्रज में नहीं हैं तो मानसिक परिणाम अपने घर से उनको जरूर कीजिए। इन सभी को हमें नित्य मानसिक प्रणाम करना चाहिए। जय श्री राधे श्याम।